जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों में बने इलेक्ट्रिक हाईवे अब भारत में तैयार हो रहे हैं। दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा के रूट पर देश में ऐसा ही शानदार और चमचमाता इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है। ये नीचे की तरफ देखें, इसकी ये कनेक्ट हुआ इसके साथ। एनर्जी को एक अच्छा यूज़ किया गया। आई थिंक ये इंडिया नहीं सर, इंडिया कैसे है? इंडिया में ये ऐसी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? कमाल है, क्या आइडिया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक से जो चार्ज हो रही होंगी, ऊपर से पैनल्स लगे हुए होंगे, और मैं तो यूँ समझो फ्यूल की बचत, पॉल्यूशन की सफाई। मैं अभी टाटा के साथ लगभग अंतिम इसमें आया हूँ कि दिल्ली से जयपुर में केबल डालकर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, ताकि 3 बसें जोड़कर जाएगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट रहेगी। कमाल का आइडिया, बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त। और इलेक्ट्रिक हाईवे है। इलेक्ट्रिक हाईवे यार। हाँ। कब गए थे लास्ट टाइम इंडिया? मुझे तकरीबन मैं 17 में आई थिंक गया था मैं। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। स्मार्ट प्लांट हो रहे हैं, 10 लाख इसके साथ पौधे लगाए जाएंगे, 10 लाख वगैरह, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मे बी ये प्रोजेक्ट 1,00,000 करोड़ का यूं समथिंग 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रोड कैसे डेवलप हुए हैं? इलेक्ट्रिक रोड्स बनाए हुए हैं उस कंट्री ने, और जितने भी सारे व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक रोड के थ्रू चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहे हैं। ट्रैफिक का कोई मसला नहीं, फ्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलते जा रहे हैं। आपने देख के बताना कि कंट्री कौन सी है। भारत में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पर काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना साल 2016 में ही शुरू हो गई थी। ये बहुत ज़बरदस्त, अगर तो ये वाकई इंडिया में बन चुका है तो मेरा ख्याल है इसे पाकिस्तान में भी आना चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आया ये देखकर, मतलब बिल्कुल एक ऐसी लग रहा था जैसे मैं कोई कार्टून मूवी देख रही हूँ, कोई चीज़ इमेजिन कर रही हूँ। जो बेचारे कंट्रीज पेट्रोल निकाल रहे हैं उनका तो पट्टा गोल होने वाला है। मैं दिल्ली और बॉम्बे। अच्छा। अमृतसर, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे। क्यों गए थे, किस वजह से गए? डर लगते हैं तो फिर चाइना है या ये भारत है? चाइना चाइना नहीं है, लेकिन आसपास है आप। इंडिया। ओ, इंडिया ही है, बिल्कुल इंडिया है। अमेरिका। अमेरिका। ये अमेरिका से लिया गया प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया काम कर रहा है इस पे। ये अभी बन चुका है, ये टोटली बन चुका है। कहाँ पे बना? मैं देखना चाहूँगी जहाँ पे ये बन चुका है उस जगह को। ज़रूर देखिएगा, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा वो इलेक्ट्रिक रोड्स इन इंडिया, आपको टोटली मिल जाएगा सारा सीन। आपने कहा USA अमेरिका, लेकिन ये ओरिजिनल में इंडिया है। ये ओरिजिनल में इंडिया है और अमेरिका से इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लिया है। उनसे इंस्पायर हुए हैं ये। ओके, बहुत ज़बरदस्त, अगर तो ये वाकई इंडिया में बन चुका है तो मेरा ख्याल है इसे पाकिस्तान में भी आना चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आया ये देखकर, मतलब बिल्कुल एक ऐसी लग रहा था जैसे मैं कोई कार्टून मूवी देख रही हूँ, कोई चीज़ इमेजिन कर रही हूँ। रियल में ये चीज़ नहीं हो सकती, अगर तो ये वाकई में रियलिटी में बनी है तो बहुत अमेजिंग है। मैं ज़रूर इसे देखना चाहूँगी। क्या लगता है आपको, इंडिया इस कदर ग्रो करता जा रहा है अपने हर सेक्टर के अंदर? आप देखें, IT के सेक्टर देख ले, रोड्स देख ले, इलेक्ट्रिक रोड्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। इलेक्ट्रिक रोड्स और व्हीकल्स का ये बेनिफिट है कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि न पेट्रोल का खर्चा, न गाड़ियों का पोल्यूशन, न रोड का कोई ट्रैफिक का मसला, लाइन में जाना ही गाड़ियों ने, लाइन में वापस आना। क्या लगता है, अब किसी मुल्क में एक्सपोर्ट करना आपने, बड़े बड़े व्हीकल्स भी चला सकते हैं आप, कोई खर्चा नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया किस कदर तरक्की कर रहा है? इसका क्रेडिट किसको देंगी आप, मोदी को देंगी या फिर अवाम को देना चाहेंगी? ये क्रेडिट अवाम और वहाँ की हुक्मरान दोनों को जाता है, क्योंकि हमारे भी कुरान पाक में कहा गया है कि जैसी अवाम होगी उसे वैसा ही हुक्मरान मिलेगा। तो अगर वहाँ की अवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है तो डेफिनेटली मोदी भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मोदी के आने के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, IT सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। अब तो यहाँ पे रोड्स जो मैं देख रही हूँ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वाकई में इंडिया में बन गया ना। Exactly, अगर तो ये कह रहे हैं तो वाकई में ये बहुत अच्छी, मैं कह रही हूँ बहुत ऊपर हाई लेवल की अचीवमेंट है इंडिया की। और मेरा ख्याल है कि हमें भी इस तरफ अब थोड़ा आ जाना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब इंडिया से वक्त आ गया है कि अब हम इंडिया से कुछ सीख ही लें। अच्छा, हमारी आवाम का ना एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करते, हमारी कमियों को नहीं एक्सेप्ट करते। जब जहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो हम जज्बाती क्यों हो जाते हो, छड्डो जी मैं तो कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। अच्छा, मैं तकरीबन 11 बार जा चुका हूँ इंडिया 11 बार और 11 बार बॉम्बे। इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस है बीच में डेवलपमेंट का, उसके बाद लोगों में कोई और चीज़? देखिए, आज से 5 साल पहले तो कुछ ऐसा नहीं था।
जो उनका बॉम्बे है वो ठीक हमारा लाइक कराची, डिटो कराची है। और दिल्ली में जब मैं घूमा हूँ तो मुझे लग रहा था जैसे मैं लाहौर की गलियों में, लाहौर के बाज़ारों में घूम रहा हूँ। दिल्ली में जामिया मस्जिद है, जामिया बाज़ार है, बिल्कुल ऐसा जैसे हमारे अंदरून के यहाँ पे बाज़ार हैं। मस्जिद ऐसे जैसे हमारी बादशाही मस्जिद है, सारा मैंने विज़िट किया है, तो वो मुझे तो कोई ख़ास डिफरेंट नहीं लगा था। अब जो मैं ये देख रहा हूँ, ये तो लग रहा है कि वो यूरोप बनाने जा रहे हैं भाई। भाई देखें, इतना एकदम से मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जब मैंने ये रोड्स दूसरे लोगों को दिखाए तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये इंडिया। देखिए जी, हमारे खान साहब ने भी बड़ी उम्मीदें दिलाई थी कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, बहुत कुछ उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अफसोस कि अभी कोई भी ख्वाब पूरा नहीं, सब चकनाचूर हो गए हैं। तो चाहिए था खान साहब को भी चाहिए था यार कुछ तो चेंज करते ना यार। फिर खैर ये लॉकडाउन कोरोना इसकी वजह से बड़ी टेंशन है, लेकिन स्टिल अभी भी ना हम लोग अभी इस जो हमारे खौल है ना उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे ना। चोर डाकू लुटेरे लूट लिया, मार लिया, खा गए, पी के, यार बस यार। वो लोग, अच्छा जो मैं गया हूँ, जो मैंने देखा है, मैंने देखा था कि वो उनके मैंने तब भी जज किया था कि वो बहुत आगे निकलेंगे, क्योंकि उनके घर घर में लेबर है, घर घर में काम हो रहा है। जैसे चाइना में घर घर में काम, घर घर में लेबर, घर घर में काम, और उनके मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं है, मिल के काम कर रहे हैं। तो मुझे तब भी लग रहा था कि ये बहुत आगे जाएंगे, लेकिन ये जो भी मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी यूरोप बनने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि मोदी काम कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए सही है या नहीं है? बिल्कुल 110% सही है। देखें इतनी डेवलपमेंट वो कर रहा है, इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो वो अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ सिंसियर है तो कर रहे हैं ना। अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी सिंसियर हों तो हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँचे होते भाई, कहाँ के कहाँ पहुँचे थे हम लोग। अभी मैं बता रहा हूँ वो जाल से नहीं बाहर आ रहे, लूट लिया, खा लिया, पी लिया, मार लिया, कर लिया बस, और तरक्की की तरफ, काम की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी। इंडिया में जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना तरक्की कर रहा है इंडिया, हर सेक्टर में GDP देख लें आप, इकोनॉमी देख लें, हर सेक्टर में, आप ये क्रेडिट किसको देंगे? मौजूदा गवर्नमेंट को देंगे या आवाम को देंगे? देखें सबसे पहले जो सरबराह है ना, सबसे पहले जो उनका सरबराह है, सारा जो क्रेडिट है उसी को जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अवाम है वो बच्चे हैं, ठीक है, सेकंड उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब बड़े ही मजबूत होंगे ना, बड़े ही ठीक होंगे और जो सही फैसले करेंगे, तो फिर जो अवाम है उसके पीछे चलेगी, तो फिर वो कौमें बड़ी तरक्की करती हैं। वो जब हुक्मरान ही खाने पीने में और टांगे खींचने में, बस कुर्सी मैं आ जाऊँ, तुम चले जाओ, तुम आ जाओ, मैं, जब इस चक्कर में हम लगे रहेंगे ना, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करेंगी। खुदा की कसम आप यकीन करें, अभी मैं 4 कंट्री घूम के आया हूँ, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये वो। आप बिलीव करें उनकी करेंसी ज़ीरो थी हमारे आगे, लेकिन अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, हमारी करेंसी उनके आगे ज़ीरो। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू अल्लाह की कसम ज़ीरो। जब मैं लाइन में लगा ना, तो जब उन्होंने देखा ग्रीन पासपोर्ट है पाकिस्तान, तो खुदा की कसम उन्होंने हमें लाइन से साइड पे कर दिया। कितनी शर्म की बात है। ये एक वो कंट्रीज़ थी कि जो तरसती थी पाकिस्तान को, और वो उन लोगों ने हमारा ये पाकिस्तान साइड पे हो जाए, फिर तसल्ली से उन्होंने हमारी चेकिंग वैकिंग की, पासपोर्ट देखा, मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं यार, बहुत पीछे रह गए हम। अल्लाह ही है निगहबान, अल्लाह कोई मौजज़ा करेंगे तो शायद हम लोग तरक्की कर जाएं, वरना मुझे मुश्किल लग रहा है। वो सपना है यार, ये कैसे रोड से हर चीज़ पैदा किए जा रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल से वो ख्वाब ही है, कुछ चल रहा, जो कुछ भी मोबाइल पे आपने दिखाया रियल में नहीं हो सकता। हम किसी मुकाम पर है नहीं, तो दुनिया कैसे बात मानेगी? वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। बस ये हमारे पाकिस्तानी सोने में बेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो देना है सारा दिन, रात को फिर अगर किसी ने बात की तो कह देना मैं क्या करूं, क्या कोई मुझे क्या मैं करूं, क्या करूं, कोई काम क्या मैं करूं? जी आप वो ही करें जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यार मैं नहीं गैस का पार आके, ये कहाँ की थी आपने? इंडिया की है। दोस्तों, देश में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और संख्या बढ़ रही है, सरकार इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली जयपुर के बीच में देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के मुताबिक यह हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच में बनाया जा रहा है। 300 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही नई लेन पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये हाईवे पेंटोग्राफ मॉडल के अनुसार बनाया जा रहा है और ये अमेरिका में कार्यरत इलेक्ट्रिक हाईवे है, उसी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देता है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज कर देती है।
दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल भारत की ट्रेनों में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस हाईवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में भारी कमी आएगी। एक आंकड़े के मुताबिक इलेक्ट्रिक हाईवे से लॉजिस्टिक लागत में 70% की कमी आ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रिक हाईवे कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।